सूरज की पहली किरण खेतों पर चमक रही थी। हवा में धूल उड़ रही थी, पर गांव के लोगों के चेहरे पर काम की लगन साफ दिख रही थी। बाबूजी, देखो ना, हमारी फसल इस बार भी आधी सूख गई। अगर जमींदार वीर नारायण से उधार न लिया तो बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? उधार लोगे तो वो खेत ही हथिया लेगा। याद है ना, पिछले साल किस तरह हरिया काका की जमीन छीन ली थी उसने। गांव का लड़का चिल्लाता हुआ जमींदार साहब आ रहे हैं, सब रास्ता छोड़ दो। एक चमचमाती पगड़ी पहने, गुस्सैल चेहरा लिए वीर नारायण आता है। रामलाल, सुना है तू मेरी बात नहीं मानता। अब खेत के पैसे कब देगा? साहब, बस थोड़े दिन की मोहलत दीजिए। बारिश नहीं हुई इस बार। तेरा बहाना हर साल बदलता है, लेकिन नतीजा एक ही रहेगा। अगर एक हफ्ते में पैसे न दिए तो खेत मेरा, समझा? सूरजनपुर की हवाएं वीर नारायण के नाम से कांपती थीं। गांव के मंदिर के बाहर बैठा पंडित सोमेश भी अब जमींदार के सामने झुकने लगा था। एक दिन गुर्गा वीर नारायण का आदमी किसी ने अगर जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई तो समझ लो यही खेत तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा। उसी वक्त मंदिर के पास बैठा हरिया, जो वीर नारायण से अपनी जमीन छिनवाकर दर-दर हो गया था, बड़बड़ाता है। एक दिन तेरा घमंड जरूर टूटेगा वीर नारायण, भगवान सब देख रहा है। वीर नारायण अपने मुंशी से अब अगली योजना बना। गांव के पास जो बंजर जमीन है वो मंदिर की संपत्ति है, उसे भी अपने नाम करवाना है। लेकिन सरकार की नजरों में वो धर्म स्थल की जमीन है मालिक। इस सरकार को मैं अपने जेब में रखता हूँ। चल कागज तैयार कर। अगले दिन गांव की चौपाल। जमींदार की भेंट में आज मंदिर को नई घंटी और चांदी की दीपक मिलेंगे। जय हो। गांव के लोग चुपचाप हैं, कुछ अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, पर डर ज्यादा है। रामलाल धीरे से हरिया से, कब तक सहेंगे यार, कुछ करना होगा। एक साधु बाबा आ रहे हैं पास के जंगल से, सुना है वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनसे मिलते हैं। रात का समय, वीर नारायण की हवेली। बेटा, तुझे ये विरासत संभालनी है। डर के बिना कोई इज्जत नहीं कमाता। पिताजी, क्या इज्जत डर से मिलती है या सम्मान से? तू भी औरों की तरह बातें करेगा? सुन, अगर इस घर में रहना है तो मेरे रास्ते पर चल। उसी रात जंगल का किनारा, हरिया और रामलाल साधु बाबा से मिलते हैं, जो ध्यान में लीन हैं। कर्मों का फल समय देता है, लेकिन जब अत्याचार बढ़ जाए तो धर्म का रक्षक भी उतरता है। बाबा, आप हमारी मदद कर सकते हैं। न्याय के लिए तुम्हें भी अपने भीतर का साहस जगाना होगा। मैं मार्ग दिखाऊंगा, चलना तुम्हारा काम है। पंडित सोमेश ने जैसे ही मंदिर की जमीन के कागजात वीर नारायण को सौंपे, एक हल्की सी आंधी उठी। आसमान काला हो गया। गांव में लोग सहमे सहमे थे। ये रहा वो दस्तावेज जमींदार जी, अब मंदिर की जमीन आपके नाम। तभी एक बूढ़ा साधु, लंबी जटाओं वाला, मंदिर के सामने प्रकट होता है। जिस जमीन पर तुम्हारा पांव पड़ा है वो भक्ति और त्याग की धरती है। उस पर लालच का कब्जा श्राप को जन्म देता है। श्राप? तू कौन होता है मुझे श्राप देने वाला? जिसने जीवन भर केवल दुख दिए, उसे सुख कभी नहीं मिलता। तुझे अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा। अचानक बिजली चमकती है, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। गांव में डर फैल जाता है। वीर नारायण पहली बार घबराया हुआ नजर आता है। पिताजी, वो साधु जो कह रहा था, क्या वो सच होगा? बस, अब से कोई भी उस साधु का नाम नहीं लेगा इस हवेली में। अगली सुबह खेतों में
रामलाल हरिया से। भाई वो साधु बाबा का श्राप असली लग रहा है। कल रात मेरी सारी फसल में आग लग गई। मेरे कुएं का पानी सूख गया और बैल बीमार हो गए। कुछ न कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन बाद जमींदार की हवेली मुंशी घबरा कर, मालिक, सरकार की तरफ से नोटिस आया है। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला दर्ज हो गया है। ये सब उस साधु की चाल है। उसे खोजो, पकड़ो और खत्म कर दो। इस बीच अर्जुन चुपचाप साधु बाबा से मिलने जंगल चला जाता है। बाबा, मेरे पिता के कर्मों का दंड मुझे भी मिलेगा क्या? अगर तू उनका अंधा अनुकरण करेगा तो हाँ, लेकिन अगर तू सत्य का साथ देगा तो तू परिवर्तन का वाहक बन सकता है। मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। बताइए क्या करना होगा? गांव के चौराहे पर अर्जुन खड़ा होता है। सामने गांव के लोग, हरिया, रामलाल, शांति और कई किसान। साधु बाबा छाया की तरह पीछे खड़े हैं। आज मैं अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। मैंने देखा है उनका लालच, उनका जुल्म, और अब वक्त है बदलाव का। तू जमींदार का बेटा होकर ये सब कह रहा है। भगवान ने हमारी सुन ली बेटा। वीर नारायण अपने कमरे में अकेला शराब में डूबा हुआ। मेरा बेटा मेरी ही पीठ में छुरा घोंप रहा है। सब कुछ छिन गया मुझसे। भगवान, तू भी मेरे खिलाफ हो गया। तभी उसे मंदिर की घंटियों की आवाज आती है, जो अब पहले से ज्यादा तेज और भयावह लगती है। वीर नारायण मंदिर के सामने खड़ा है। अब वो कमजोर, थका और टूटा हुआ इंसान है। बाबा, मैंने जीवन भर दूसरों को रुलाया। अब समझ आया कि सच्ची शक्ति सेवा में है, डर में नहीं। कभी कभी देर से आया पश्चाताप भी मोक्ष का द्वार खोल सकता है। जाओ, गांव के लोगों से क्षमा मांगो, शायद तुम्हें माफ कर दें। वीर नारायण गांव वालों के सामने आता है, सिर झुकाकर। मैंने बहुत गलतियां की। क्या तुम सब मुझे माफ कर सकते हो? गांव में सन्नाटा छा जाता है। फिर अर्जुन आगे आता है। पिता, सजा तब तक नहीं पूरी होती जब तक इंसान खुद को माफ न करे। यही वक्त है नया जीवन शुरू करने का। निष्कर्ष, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, चाहे वो राजा हो या रंक। लेकिन पछतावा और परिवर्तन से कोई भी जीवन सुधर सकता है।